ऐसा कोई दल भाजपा जजपा और कांग्रेस को छोड़कर अगर हमारे साथ आके उस बात के लिए कहता है कि इस एजेंडे पे हम भी चलने को तैयार हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जन सेवा संकल्प जो रैली है उसको लेकर के तमाम तैयारियां हो चुकी है। उसी को लेकर के वही हमारी टीम यहां पर जींद देखले स्टेडियम पहुंची है और वही जो पार्टी के जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे रैली की जो तैयारियां इसको लेकर के? रैली की तैयारियां आप कल इसका जब आप देखोगे कि आप रैलियों के पंडाल के अंदर लोगों की संख्या आप देखोगे तो इतिहास में पहली रैली ऐसी होगी जो जींद की धरा के ऊपर जो राजनीतिक मायने बदलने का काम करेगी। ऐसी रैली भाई बलराज सिंह कुंडू जो कि राजनीतिक घरानों को उनको ये पैगाम देंगे कि उनको पता चलेगा कि गरीब किसान का बेटा भी इसके अंदर आकर राजनीति के अंदर उनका भी हक है, ना कि ये परिवारगत जो कि परंपरागत चली आ रही हैं उनके लिए ये नहीं है। ये परिवारवाद की जो राजनीति है उसको खत्म करने का प्रयास रहेगा। उसको परिवारवाद को खत्म करने का प्रयास रहेगा बिल्कुल। और एक गरीब घर के जो नीचे से उठे हुए बच्चे को राजनीतिक मंच देने का जो काम करेंगे वो भाई बलराज सिंह कुंडू करेंगे, जो हरियाणा जन सेवक संकल्प रैली के माध्यम से किया जाएगा। कितना जन सैलाब मानते हैं, कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ सकता है? जन सैलाब आप कुर्सियों का से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि हम पूरे ग्राउंड को भरने की तादाद रखेंगे। लाखों की संख्या में यहाँ हरियाणा जन सेवा की सोच रखने वाले लोग, जो कि ना कि किसी के साथ कोई पैसे से कोई दारू से किसी वैसे से नहीं, सब अपने नेक नियत से यहाँ आने का काम करेंगे और बड़े भाई बलराज कुंडू को कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आप भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, जो 90 की 90 हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से पार्टी खुद अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है? वो देखो पार्टी हाईकमान जैसा जिस हिसाब से करेगा उनका, जो कि अगर हमें 90 के 90 युवा साथी ऐसे मिले जो कि युवा की जो कि जन सेवा की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर ऐसे व्यक्ति मिले तो हम 90 की 90 सीटों पर विधायक उतारने का काम करेंगे। कुंडू साहब, बार बार आप जब कई बयान आपके वायरल होने लग रहे कि परिवारवाद की जो राजनीति है उसको खत्म करना, क्या लगता है कि परिवारवाद की जो राजनीति है उसको खत्म कर पाओगे? 100% उस राजनीति को खत्म करेंगे और यही मेरा उद्देश्य भी है। हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को वास्तव में उतार के दिखाएंगे। डेमोक्रेसी के अंदर ये राजाशाही तंत्र, ये विरासतें नहीं होती, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आई वो चीज़ नहीं। हम उसको ख़त्म करेंगे और किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवाओं को इस राजनीति में आगे लाकर इस प्रदेश को बचाएंगे, क्योंकि इन राजघरानों की लूट ने आज उनका विरासत देखिए, लाखों लाखों करोड़ की संपत्तियां देश और विदेश में इकट्ठी की है उन्होंने, इस प्रदेश को क्या दिया है। आज भी जब वो कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बनाएं, हम ये देंगे, मैं उनसे पूछता हूँ आपने पहले आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप और आपके घर के आपके बाप दादा, उन्होंने क्या दिया है? ऐसी एक खासियत बताइए आपने, सिवाय इस प्रदेश को लूटने के, इस प्रदेश को बांटने के, इस प्रदेश को डिवाइड करने के, इस प्रदेश का भाईचारा खराब करने के काम किया है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं इस प्रदेश में आप सबकी नीतियों की वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूं प्रदेश के लोगों से, आपने सबको देख लिया, कांग्रेस की लूट को देखा था, उससे परेशान होकर आप भाजपा को लेके आए थे और भाजपा से परेशान होकर आपने फिर मन बनाया, लेकिन उस 2 राजकुमार जो देवीलाल बनकर, छोटा देवीलाल बनकर और देवीलाल के नाम पर आपकी वोट को लूट के और इस जमुना पार भेजने की भाजपा की बातें करके वो फिर उस भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को जिन्होंने लूटा है, इन भाजपा और जजपा के लुटेरों को इस प्रदेश से भगाकर इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करना है, किसान मजदूर को बचाना है और प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाना है। उसके लिए आप सबको एकत्रित होकर अब इकट्ठा होना होगा और अपने पढ़े लिखे बेटा बेटी को आगे लाकर इस प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल लाने का काम करना होगा। उसी उद्देश्य को लेकर हम सब ने मिलकर हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई है, जो आपकी पार्टी, आपके बेटा बेटी की पार्टी है। उस पार्टी के अंदर कोई लुटेरा बिजनेस की सोच रखने वाला उसका प्रतिनिधि नहीं बनेगा। उसका प्रतिनिधि आपका सेवा करने का, जन सेवा का संकल्प जिसके मन में हो, ऐसे युवाओं को उसमें आपके सामने लेंगे, आपका वकील चुन बनेंगे, उनको आप भेजिए। तब देखिए आपका प्रदेश किस प्रकार से दौड़ता है। किसी को लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी, किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आप सबको आपका हक मिलेगा। कल कौन से बड़े चेहरे यहाँ, जो राजनीति के बड़े चेहरे वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर? बड़े चेहरे, जनता से बड़ा चेहरा कोई नहीं होता और वही जनता उन बड़े जिनको आप बड़े कहते हो उनको बनाने का अर्थ करती है। कल इस जींद की धरती पे इस मेरे प्रदेश की लाखों की संख्या में जो है ना वो जनता आएगी,
बड़े चेहरे तैयार करने के लिए। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का जो 2019 में एक बड़ा वायदा था जनता से कि 75% युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में जो नौकरी दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, कल हाई कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया, फटकार वो तो बहुत पहले ही हो चुका था जी। ये तो लटका रखा था। इनकी झूठ की दुकानों का पर्दाफाश हो चुका है। इन्होंने जितने वादे किए थे सभी झूठे थे, किसी को पूरा नहीं किया। अब प्रदेश के लोग इनसे एक एक चीज का, इनके एक झूठ का हिसाब लेने के लिए तत्पर बैठे, इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो और इनको अपना फैसला सुनाएं, इनका इलाज करें, इनकी जमानत जब्त करके इस प्रदेश से भगाएं। कुंडू साहब, इनेलो के साथ तो गठबंधन नहीं कर सकते, सुनने में आ रहा है कि इनेलो के साथ जा सकते हैं बलराज कुंडू, आपस में गठबंधन कर सकते हैं। हम जो हमारी सोच के अनुरूप जी, जिस एजेंडे को लेकर हम राजनीति में आए हैं, ऐसा कोई दल भाजपा जजपा और कांग्रेस को छोड़कर अगर हमारे साथ आके उस बात के लिए कहता है कि इस एजेंडे पे हम भी चलने को तैयार हैं, तो उस पर विचार किया बिल्कुल। 90 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव लड़वाओगे आप, टिकट देंगे तो टिकट का मापदंड क्या रहेगा? टिकट का मापदंड जनता से पूछेंगे जी, जनता जिसको बोलेगी ये हमारा प्रतिनिधि होगा, उसी को टिकट देने का काम करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया है, और कल का जो रैली का जो भी रूपरेखा रहेगी, जो जनसैलाब जो उमड़ेगा, वो आपके सामने तमाम तस्वीरें लेकर के आएंगे। फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा में गुंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।